चाचा चौधरी और राका का हमला। उत्तरी ध्रुव में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक जहाज ठहरा था। सर, हमने यहाँ की भूमि के कुछ नमूने इकट्ठे किए हैं। गुड, इन्हें सुरक्षित रखो, अनुसंधानशाला में इनका परीक्षण करेंगे। ये बर्फ का टीला अजीब लग रहा है, इसे खोदो। और टीले की खुदाई शुरू हो गई। ये किसी मानव की आवाज लग रही है, गहरा खोदो। और कुछ देर बाद मेरे हाथ बंधे हैं। इसके बंधन काट दो। तुम कौन हो? इस जोखिम भरी जगह पर कैसे पहुंचे? मैं राका हूँ। मैं इस बर्फीले इलाके में कैसे पहुंचा? मुझे याद आ रहा है, ये करतूत चाचा चौधरी और साबू की थी। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। और फिर साबू ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया था। मैं सो गया, मेरे ऊपर बर्फ गिरती रही और उसके बाद मैं नीचे दब गया। मुझे भूख लगी है। जहाज पर आओ, वहाँ खाना मिलेगा। जहाज पर बस सिर्फ एक ब्रेड। मिस्टर राका, जहाज पर खाना सीमित है और हमें कई दिन की यात्रा करनी है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर भूखा नहीं रह सकता। अरे अरे अरे, ये क्या करते हो? अगर मैं तुम सबको समुद्र में फेंक दूं, तो सारा खाना मुझे अकेले को मिल जाएगा। एहसान फरामोश। नहीं, हमें बख्श दो। तुम खुश नसीब हो। जहाज को एशिया की तरफ ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। और जहाज दक्षिण पूर्व को कई दिन तक चलता रहा। दूर जमीन नजर आ रही है। राका, हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पहुंच गए हैं। यह अच्छी खबर है। हाँ, वह हिंदुस्तान है जहां मुझे जाना है। अच्छा, मैं चला, तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। चलो, इस खूंखार जंगली से छुटकारा मिला। लेकिन जाने से पहले राका जहाज में आग लगा गया था। ये क्या? बचाओ! और कुछ ही क्षणों में जहाज पानी की कब्र में दफन हो गया। इस शहर के लोगों के ग्रह अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा पैर यहाँ पड़ चुका है। पहले प्यास बुझा लूं, कई दिनों से मीठा पानी पीने को नहीं मिला। ओह, किस अनपढ़ गवार ने मुझ पर पानी फेंका? तुमने मुझे कोसा, तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। ओह, बचाओ बचाओ। मैं लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। मिस्टर गढ़ बोले, तुम इस बार किताब बड़ी जल्दी वापस करने चले आए। लगता है भूचाल आया है। हाँ, कमरा हिल रहा है। जान बचाओ, जान बचाओ। बचाओ, भागो। मुसीबत आ गई। जो हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वह कहां से आ गिरा? ओह, दिल की धड़कन रुक गई है, बेचारा। चाचा जी, उस आदमी को जिसने मारा वह शैतान बन रहा। बचाओ बचाओ। राका, लगता है वो उत्तरी ध्रुव से किसी तरह निकलने में कामयाब हुआ। चाचा चौधरी, साबू, तुम दोनों मेरे पुराने शत्रु हो। मैं तुम्हें अपने भाले में पिरोने जा रहा हूँ। साबू ने लकड़ी का एक तख्ता उठाया। राका ने अपने भाले से वार किया। मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। राका ने पूरी शक्ति से भाले को खींचने की कोशिश की,
राका तो फंस गई। साबू ने पुरजोर एक झटका दिया और राका लुढ़कता नजर आया। साबू ने उसे दबोच लिया। ये लो रस्सा, इस राक्षस के हाथ पैर बांध दो। जब तक ये आजाद रहेगा दूसरों के लिए मुसीबत बना रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाओ। राका गहरे समुद्र में गोते खाने लगा। चलो, लोगों के सिर से एक भय उतरा। सिर्फ कुछ समय के लिए। क्या मतलब? साबू, राका मर नहीं सकता क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत औषधि पी रखी है। बंधन खुलते ही वह पानी से बाहर आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि राका के अत्याचारों को समाप्त करने का कोई हल नहीं। निराश न हो, हर समस्या का कोई हल होता है। गुरु सामबोध के पास चलते हैं। चाचा चौधरी के घर पर। पटवर्धन, चाचा चौधरी अक्सर घर के बाहर रहता है। अगर चोर आ जाए तो अकेली औरत क्या कर सकती है? करमचंद, इस घर में चोरी नामुमकिन। एक बार चोर ने देखा कि चाची नहाने गई है। वह किचन की खिड़की से अंदर घुस गया। तभी लोगों ने देखा कि चोर दर्द से चीखता हुआ बाहर भाग रहा है। वो कैसे? चोर के हाथ रसोई में रखे गरम तवे पे पड़ गया था। जिस चोर ने अपनी दुर्गति करानी हो वह चाचा चौधरी के घर में घुसे। टोपन, चाची घर खाली छोड़कर बाहर जा रही है। चोरी करने का यह अच्छा मौका है। और वह कुत्ता रॉकेट? उसको मैं यह हड्डी देकर खामोश कर दूंगा। खोटन, रॉकेट शाकाहारी है। इसका भी इलाज है। लो, ये ब्रेड खाओ। भागो। कुछ देर बाद चाची लौटती हैं। बहन, जमीन पर ब्रेड पड़ी है। तुम्हारा रॉकेट उसे खा नहीं रहा। कुछ देर पहले मैंने उसे रबड़ी खिलाई थी। सूखी ब्रेड खाकर वह अपना जायका खराब नहीं करना चाहता। गुरु सामबोध घने जंगल में रहते हैं और कभी शहर की तरफ नहीं आते। गुरु सामबोध, आओ चौधरी, इस बार तुम बहुत दिनों बाद इधर आए। जब तक जरूरी न हो उजाड़ जंगल में कौन आना पसंद करेगा? थक गए होगे। लो, पेय पियो। मैंने ऐसा पेय पहले कभी नहीं पिया। ये शहद और जड़ी बूटियों से बना है। यह फुर्ती और शक्तिदायक है। अब बताओ कैसे आना हुआ? एक बुरे आदमी ने उत्पात मचा रखा है। हम उसे ऐसी जगह बंद करना चाहते हैं जहां से वह निकल न सके। पुरातन काल में भी राक्षस उत्पात मचाते थे और ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। तब सबको तकलीफ होती थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह जंगल अभी सभ्यता से वंचित है, इसलिए यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ओह, इस वृक्ष का तना खोखला है। तुम उस राक्षस को इसमें बंद कर दो। कहीं राका बाहर ना आ जाए। यह पेड़ जितना जमीन के ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के नीचे। जो कोई इसके अंदर गिरेगा वह जमीन में गहरा दबा रहेगा। फिलहाल राका को समुद्र की गहराइयां नापने दो। जब कभी वह ऊपर आया तो उसे इस पेड़ के तने में ढकेल देंगे। तब तक ये दुनिया सुरक्षित है। कुछ दिनों तक राका समुद्र में गोते खाता रहा। उसके पेट में खारा समुद्र का पानी भर गया, लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि उसने अमर करने वाली चमत्कारी दवाई पी थी। एक बार उसने पुरजोर ताकत लगाई और उसका हाथ बंधन से मुक्त हो गया। फिर वह तैरकर ऊपर की ओर आने लगा। अब्दुल दर्जी, क्यों मियां, क्या तकलीफ है? क्यों आंखें फाड़ रहे हो? मुझे अपने लिए नए कपड़े सिलाने हैं। अब्दुल टेलर मास्टर के यहाँ यह काम नहीं होगा। किसी टेंट बनाने वाली फैक्ट्री में जाओ। क्या कहा? मुझे न सुनने की आदत नहीं। अरे रे, अम्मा मुझे छोड़ो, मेरी पसलियां कड़क रही है। अब्दुल की सिलाई मशीन एक बार चलनी शुरू हुई कि फिर रुकी नहीं और फिर तुम सचमुच एक अच्छे दर्जी हो।
कपड़ों की फिटिंग एकदम सही है। मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम ये है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। कपड़े की कीमत और मेरी मजदूरी दोनों हड़प गए। अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डाले। जब मरूंगा ही नहीं तो दोज़ख में मुझे कौन डालेगा। रात में शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ओह, बिजली की जो तार छिटक कर टूट गई, उससे उसे करंट लगा। अचंभा, तुम्हें इतना पावरफुल बिजली का करंट लगा, फिर भी तुम जिंदा हो। ये तुम्हारी असावधानी की वजह से हुआ। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं सारे शहर की बिजली गुल कर दूंगा। जो तारे शहर को बिजली सप्लाई कर रही थी, उन तक पहुंचने के लिए राका ऊपर चढ़ने लगा और राका के भरपूर हाथ से तारे कच्चे धागे की तरह कटने लगे। सारा शहर अंधकार में डूब गया। ओह, ये क्या? बिजली चली गई। परीक्षाएं नजदीक है, मैं पढ़ूंगा कैसे? मरीज का ऑपरेशन कैसे होगा? बिजली के दफ्तर में लाजपत नगर में बिजली नहीं है। क्या ये ब्रेकडाउन है? कब आएगी? सत्यानाश। दूसरे दिन। चाची, क्या आज खीर बना रही हो? नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं चला, सारा दूध खराब हो गया। शहर में दूर दूर तक बिजली नहीं है। सूचना मिली है कि एक विशालकाय आदमी बिजली के खंभों को गिरा रहा है। विशालकाय आदमी? साबू, लगता है राका वापस आ गया है और गुस्से में उसने कोहराम मचा दिया है। हमें उसे बड़े पेड़ के तने में बंद करना होगा। लेकिन उसे घने जंगल तक कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे नहीं, वह खुद वहां आएगा। तुम वहां पहुंचो और राका के स्वागत के लिए तैयार रहो। मैं उस निर्दयी राक्षस की तलाश में जाता हूं। आगे जाने पर लोगों की भीड़ ने रास्ता रोक रखा है। मारो, पकड़ो। देखो माजरा क्या है। पुलिस सुपरिटेंडेंट चाचा चौधरी को मिला। उसने शहर के बिजली के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। कई पशु करंट लगने से मर गए हैं। उसे पकड़ना एक समस्या बन गया है। कृपया मुझे उसे निपटने दीजिए। चाचा चौधरी एक बड़ा पैकेट लाए। राका, बिजली के खंभों की तोड़फोड़ बंद करो। चाचा चौधरी, चूहे, जितनी पीड़ा तुमने मुझे दी है उतनी किसी को नहीं दी। मैं तेरे टुकड़े करने आ रहा हूँ। तुम्हारे जूते पुराने और घिस गए हैं। मेरे तरफ से नए बूटों का उपहार स्वीकार करो, फिर चाहे मुझे मार डालना। सचमुच मुझे अब अपने पुराने जूते बदल देने चाहिए। चौधरी, मुझे नए बूट पहनाओ। नए बूट में राका ने पैर डाला। वह दर्द से करा उठा। उसने नया बूट उतार फेंका तो अंदर से दर्जनों तेज नुकीले कील निकले, जिन्होंने राका का पैर जख्मी कर दिया था। चोए, मैं तुम्हारे टुकड़े करके चीलों को डाल दूंगा। अगर तुम मुझे पकड़ पाए तब। वह लंगड़ा रहा है, तेज भाग नहीं सकेगा। शुक्र है कार स्टार्ट हो गई। भागती कार पर राका ने भरपूर हाथ मारा। गुस्से में आदमी विवेक खो बैठा है। वह मेरे पीछे आ रहा है। योजना कामयाब हो रही है। एक ड्राइवर खाना खाकर ट्रक पर सवार हो रहा था। जग्गा जमिया ते मिलन बधाइया, बड्डा होके डाके मारदा है। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। उस भागती हुई कार का पीछा करो, उसमें मेरा दुश्मन है। ट्रक की स्पीड बढ़ाओ, तेज और तेज। जब तक मेरा कुल्हाड़ा उसको चीर फाड़ न दे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बैंगन, आलू, लौकी, टमाटर। ओह, सब्जी वाला सड़क पार कर रहा है, ब्रेक दबानी होगी। उधर तुमने ब्रेक दबाई, इधर मैंने तुम्हारा गला।
आगे जाने पर और वो कार खड़ी करके जंगल में घुस गया है। गुस्से से उबलते हुए राका ने जंगल के पेड़ों को तिनकों जैसे काट दिया। तुम्हारी सारी चालाकियां यहाँ खत्म होती हैं। तुम इसी क्षण मरने जा रहे हो। होगा। तुम ठीक है, पहले मैं सांड को मारूंगा, फिर चूहे को कुचलूंगा। राका ने बिजली की चमक की तरफ कुल्हाड़ा चलाया। साबू फुर्ती से एक तरफ हट गया। ये बहुत तेजी से वार करता है। राका ने सांप की जीभ जैसी फुर्ती से दोबारा वार किया। फिर तीसरा वार, इस बार तेज कुल्हाड़ा साबू के चेहरे को जख्मी करता हुआ पेड़ में गड़ गया। तीव्र कीड़ा ने साबू के गुस्से की आग पर घी डाल दिया, और जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर से ही ज्वालामुखी फटता है। ये क्या करते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। साबू, इस जंगली खूंखार जानवर को इस बड़े बोरे में डालो। साबू ने जब राका को फेंका तो वह गुरु सांबो द्वारा बनाए गए मजबूत बोरे में चला गया। मुझे बंद मत करो, मुझे बंद मत करो। साबू ने बोरे को उठाया। काफी भारी है। इसको इस छेद में डाल दो। पेड़ के खोखले तने में इस बोरे को समेट लेने की क्षमता है। इस छेद द्वारा वह जमीन के नीचे जड़ों तक चला जाएगा। साबू ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया। इस छेद को बंद करने में यह कॉर्क का काम करेगा। राका अंदर उछल कूद मचा रहा है, लेकिन अब वह बाहर नहीं आ सकता। आओ चले, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी।